myself Mrs. Amarjit from Guru Harkrishan Senior Secondary Public School रायसिंह नगर क्लास 7th। आज हम नया लेसन जो है लेसन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है तक्षशिला का वैभव। तो वैभव का मतलब होता है धन दौलत। तो बच्चों ये सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय पढ़ते हैं। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। इस पाठ में भारत के प्राचीन नगर तक्षशिला के तत्कालीन मतलब उस समय के वैभव मतलब धन दौलत जो था पर प्रकाश डाला गया है। इससे विद्यार्थियों को भारत के गौरव और महान संस्कृति का परिचय मिल सकेगा। तो बच्चों लेसन शुरू करते हैं। C5 जनकपुरी नई दिल्ली दिनांक 10 जनवरी 20 प्रिय बहन रश्मि। शुभ आशीर्वाद। तुम्हें स्मरण मतलब याद होगा कि नवंबर मास में जब तुम प्रदर्शनी देखने आई थी, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन, तब हम राजपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम देखने गए थे। जब हम गांधार एवं मथुरा कला कक्ष में पहुँचे थे तब तुम वहाँ रखी मूर्तियों एवं आभूषणों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी मतलब हैरान हो गई थी। उस समय तुमने उनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी। अब मैंने प्राचीन कालीन कला से संबंधित अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्हीं से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें इस विषय पर जानकारी दे रहा हूँ। कला के जो नमूने तुमने संग्रहालय में देखे थे वे कला से संबंधित थे। वे कलात्मक सुंदर मूर्तियाँ और आभूषण तक्षशिला के थे। आभूषण मतलब गहने जेवर। तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी। यह स्थान वर्तमान मतलब कि आजकल पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर मतलब तरफ लगभग 27 किलोमीटर दूर है। किसी समय सिंध और झेलम नदियों के बीच का यह भूभाग एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यही भारत का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो होती है। इस विश्वविद्यालय का विशाल आज भी खंडरों के रूप में विद्यमान है यानी कि इसके खंडर आज भी मौजूद हैं। विद्यमान मतलब मौजूद। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। बहन मैं तुम्हें इस विश्वविद्यालय के बारे में और भी बातें बता रहा हूँ। इस शिक्षा केंद्र में 16 वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता था यानी कि उसकी एज लिमिट थी। यहाँ मगध काशी और दूसरे देशों से विद्यार्थी जो थे वो ज्ञान प्राप्त करने आते थे यानी कि फॉरेनर्स भी आते थे। वो लोग इतना फेमस था ये जो विश्वविद्यालय था। यहाँ धनी एवं निर्धन मतलब कि अमीर लोगों के और गरीब विद्यार्थियों को समान सुविधाएं प्राप्त होती थी। किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पर विद्यार्थियों का जीवन अत्यंत पवित्र एवं सादगीपूर्ण होता था। मतलब कि बच्चे बड़े सिंपल वे से रहते थे, कोई दिखावा नहीं था। वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे यानी कि अकेले रहना और सादगीपूर्ण तरीके से रहना। वहाँ रहने और खाने पीने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था। ऐसे नहीं कि उन्हें फ्री में मिल जाता था। जब भी उन्हें कुछ खाने पीने के का होता था तो पहले उन्हें कुछ ना कुछ वर्क अवश्य ही करना पड़ता था। तो उस वर्क के बच्चों तो आज हमने ये लेसन पढ़ा है, इसके बारे में आज हमने जानना है। तो आगे जो है कल हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग। थैंक्स।